नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सहित छतरपुर में भी लगातार भीषण गर्मी और उमस के बीच तापमान में जहां लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं बिजली सप्लाई व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सतत जिम्मेदारी निभाई जा रही है। छतरपुर डिवीजन के कार्यपालन अभियंता अमर श्रीवास्तव द्वारा बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं और शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए कॉल सेंटर और फील्ड में जाकर भी आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। बीते शुक्रवार को देर रात अमर श्रीवास्तव ने शहर वितरण केंद्र के कॉल सेंटर का औचक निरीक्षण करते हुए ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को उपभोक्ताओं के फ़ोन कॉल रिसीव करने और शिकायतों को नोट कर समय सीमा में निराकरण करने के आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। अमर श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि अत्यधिक तापमान होने के कारण बिजली सप्लाई करने वाले समस्त फीडर, समस्त ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो रही हैं। इस कारण केबल जलने, डीओ जलने और फेस जाने की शिकायतें बहुतायत में आ रही हैं। शिकायतों के निराकरण हेतु तीनों पालियों में लगभग 6 टीमें कार्य कर रही हैं और लगातार उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए कॉल सेंटर पर रात्रि के समय 2 जूनियर इंजीनियरों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा कॉल सेंटर पर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को सख्त हिदायत देते हुए समस्त फ़ोन रिसीव कर शिकायतों का समय सीमा में निराकरण कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। अमर श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ताओं को सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए शिकायत हेतु टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य मोबाइल भी नंबर जारी किए गए हैं और उन पर संपर्क करके शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। अमर श्रीवास्तव ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि एसी का उपयोग मिनिमम 25 से 26 डिग्री तापमान पर करें और ज़रूरत पड़ने पर ही अन्य आवश्यक उपकरणों का उपयोग करें। साथ ही उन्होंने अपील करते हुए कहा कि ट्रांसफार्मरों के नीचे कूड़ा कचरा न डालें। साथ ही उन्होंने छतरपुर नगर पालिका प्रबंधन से अपील करते हुए कहा कि ट्रांसफार्मरों के नीचे पड़े कचरे को तत्काल प्रभाव से साफ सफाई करवाएं ताकि आगजनी की घटनाओं को समय रहते रोका जा सके। अत्यधिक गर्मी बढ़ने के कारण लगभग 45-46 डिग्री टेम्परेचर जाने के कारण जो है हमारे सभी फीडर ओवरलोड हो रहे हैं। ट्रांसफार्मर हैं वो भी ओवरलोड हो रहे हैं और केबल जलने, डीओ जाने और फेस जाने की शिकायतें बहुतायत में प्राप्त हो रही हैं। इसके निराकरण के लिए हमारी जो है तीनों पालियों में लगभग 5-6 टीमें लगातार काम कर रही हैं ना, उपभोक्ताओं की समस्याओं का लगातार निरंतर जो है समाधान किया जा रहा है। सर, इसमें कुछ कॉल सेंटर के नंबर भी उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बढ़ाए गए हैं क्या? जी, ये हमारे अगली 2 नंबर लैंडलाइन नंबर हैं जो पहले से उपभोक्ताओं के पास हैं, 245 566 और 245 567। इसके अतिरिक्त 2 और मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं जिनके नंबर 94 256 13 757 और 94 256 13 838 है। इन पे भी उपभोक्ता कॉल लगाकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही 1912 कंपनी का टोल फ्री नंबर है, उस पर भी उपभोक्ता शिकायत कर सकते हैं। वो शिकायतें सीधे हम लोगों को प्राप्त होती हैं और उनको जो है हम लोग त्वरित निराकरण उनका कराते हैं। सर, इसके अलावा आपके यहाँ से जेई स्तर के अधिकारियों को भी लगाया गया है, कितने बजे से टाइमिंग रहेगी उनकी समस्या को देखते हुए? हाँ, इसके लिए अभी वर्तमान में 2 कनिष्ठ अभियंताओं की ड्यूटी रात्रिकालीन पाली में लगाई गई है। वो लगभग 6 बजे से रात में 1-2 बजे तक रहेंगे और रात में भी 12 के बाद भी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वो भी रात्रिकालीन जो भी समस्याएं आएंगी उनका जो है उपभोक्ता से बात करके उनका समाधान करेंगे। सर, अत्यधिक लोड बढ़ रहा है और लाइट की ट्रिपिंग भी हो रही है, वोल्टेज की समस्या आ रही है और ऐसे में उपभोक्ताओं से क्या अपील रहेगी? लोड भी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसमें उपभोक्ताओं से अपील यही है कि जो लोग एसी का उपयोग करते हैं या अन्य उपकरणों का उपयोग जो कर रहे हैं उनका जो उपयोग सीमित ही रखा जाए। सीमित उपयोग से ही लोड में कमी आएगी। या एसी चलाते हैं तो वो उसका टेम्परेचर बहुत कम ना रखें, उसका टेम्परेचर 25-26 डिग्री तक ही रखें जिससे हमारे ट्रांसफार्मर पे कम से कम लोड रहे। और जो भी जब किसी भी उपकरण का उपयोग ना हो तो उसको बंद कर दें।
यही उपभोक्ताओं से अपील है कि कम से कम लोड का उपयोग करें, जिससे जो है हमारा सिस्टम जो है अनवरत चलता रहे और आप उपभोक्ताओं को अच्छी से अच्छी सुविधा हम लोग प्रदान कर सकें।